नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है 22 फेब। 8 साल हो गए हमारी शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज कुछ नहीं, रमज़ान का महीना है, हमने पहले डिसाइड कर रखा था कि इस बार कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। कल रात में सब आई थी और वो केक वगैरह लेके आ गई थी। बस आज अभी कुरान खानी है सुबह, तो हाफिज़ साहब बच्चे वगैरह आए हैं तो वो कुरान मुकम्मल करेंगे और उसके बाद बस जैसे यूजुअल है। तो भी न्यास के लिए जो है वो हलवा बना दिया एंड बस कुछ नहीं। चलिए कैसे कैसे वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना। आज पहली बार रूहान मेरे साथ ऐसे सलाम पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है। आज मैं अच्छे से थोड़ा सा कुछ खा लूँ यहाँ पे। कल से तो फिर 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में इफ्तार होगा इंशाल्लाह। मैंने कहा थोड़ी सी तारी कर लूँ अच्छे से, कल से तो 3-4 दिन हॉस्पिटल में है फिर हम। वही सहरी वही इफ्तार। रोजे में मेरी रिपोर्ट्स लेके यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, मुझे इतना बुरा लग रहा था आपको देख के। 3 दिन बोल रहा है ना, तो 4 दिन मान के चलो। 3 दिन डॉक्टर बोलते हैं तो 1 दिन हम एक्स्ट्रा पकड़ के चलते हैं कि वो हो जाता है ना, वो हो जाता है। फिर से 8 साल मुबारक। हैप्पी एनिवर्सरी। बस फिर और हो गया इफ्तार का टाइम एंड यहाँ पे देखो रूहान किस तरीके से मेरा ही वो नात देख रहा था। बस उसके बाद सब हम मिले बैठे, इफ्तार जैसे हमेशा करते हैं वैसे किया। कहने को 22 फेब था, खुशी का दिन था, बट कहीं ना कहीं सबके चेहरों से वो चीज़ दिख रही थी, झलक रही थी कि हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंस्ड है या उसी सोच में है कि यार सब अच्छा हो। और वो भी लाजमी है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो इंसान का टेंस होना जायज़ है और बनता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सामने आप उसको दिखाना प्रेफर नहीं करते या कोशिश करते हो कि आप ना दिखा सको। तो वैसे ही सबके साथ में था। और ये देखिए यहाँ पे रूहान और हैदर माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रहे थे, दोनों सेम तरह की टोपी पहने हुए थे माशाल्लाह। बस फिर उसके बाद हमने रोज़ा खोला और फिर बैठ के सब वही सवाल जवाब चलते रहे कि कैसे होगा, क्या होगा, सब ठीक होगा, कितने दिन रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, सब वही सब। दे हाँ खा लो, संभालना गर्म होगा। गरम होगा, धीरे से खाओ। और फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था और फिर हो गया था सहरी का वक्त और दीपिका ने लगाया था अलार्म सहरी के लिए और मैंने जाके चुपके से बंद कर दिया था। तो उठी, लेकिन वो बाद में उठी। तब तक मैं अपनी चाय बना चुका था तो मैंने सोचा कि यार नहीं उठाता, रोज़ तो उठी रही है वो सहरी के लिए, बट आज तो उठाना नहीं बनता। ये सबा ने घर से पराठे बना के भेज दिए थे, मैंने बना ली थी चाय, मैंने कर ली थी चाय पराठा की सहरी। पापा मम्मा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पहले बताओ, पापा मम्मा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप ध्यान रखोगे ना अपना? रखोगे? नन्ना को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं। खाना खाओगे? निन्नी भी करोगे? नहीं खाया। खा लिया? गार्डन जाओगे ना खेलने आप? हाँ। हाँ? और मम्मा के लिए दुआ करना, ठीक है? कैसे करोगे? ठीक रहना, ठीक है, रोना नहीं। मम्मा की याद आएगी तो वीडियो कॉल करना। बाकी आप ठीक रहोगे, नानी को परेशान नहीं करोगे, पक्का प्रॉमिस? अच्छे से खाना खाओगे और अच्छे से पानी पियोगे। नहीं खा लिया। अच्छा खा लिया, पानी भी पी। अच्छा ओके ठीक। लव यू। अल्लाह हाफिज़। गाय लगी है। गाली लगी है।
नानी के गेम में इतनी सारी गेम रखी है। अरे बाप रे, आप अच्छे से खेलना, ठीक है? हाँ। चल बाय जाना, ध्यान रखना, ठीक है? 2-3 दिन शायद अभी काम होगा। नहीं, अरे इसका ध्यान आप ठीक रहना, ओके? मैं ठीक हूँ। गिव मी हाई फाइव। अरे वेरी स्ट्रांग बच्चा। आधा हो गया। आपको क्या हो गया था? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। मम्मा बोलते क्या? आपको क्या हो गया था? मम्मा आपको मिस करेगी ना, आप भी करोगे ना? क्यों बोले थे? क्योंकि मम्मा आपको मिस करेगी। आप भी रो। मम्मा हंस के जाओ। बाय, लव यू बच्चा। आज के ख्याल बाद रखो। चलो बाय। नानी के गेम में इतनी सारी गेम रखी है। पढ़ाने के लिए चलो। आ गए हम वापस अपने 16 फ्लोर पे। इस बार हमें वो नहीं मिला, हाँ, इस बार हमेशा हमें वो ऑक्यूपाइड है। तो ये भी वैसे ही है, बट थोड़ा सा स्पेस इसमें कम है। बट कोई नहीं, 3 दिन का है ना, हो जाएगा। रूहान 16 फ्लोर पे लेने का मकसद ये होता है कि रूहान यहाँ पे आ सकता है। सिर्फ वही है कि रूहान आ पाए, क्योंकि वो आज भी हम जब गाड़ी में बैठ के निकले थे, कहते मत जाओ, अभी बड़ा हो गया ना तो समझता है। तो अभी हमने कर लिया है रूम चेंज इफ्तार के बाद, क्योंकि उस रूम में जो है वो सोफ़ा नहीं था ऐसा बड़ा वाला, और रूम था दूसरा बट सोफ़ा नहीं था। और मैं दीपिका के थोड़ा सा वो लेफ़्ट साइड में था, तो दीपिका वहाँ से दिखती नहीं मुझे बेसिकली, पेशेंट का जो बेड था। तो मैंने उनको बोला कि चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे एक सोफ़ा है तो यहाँ से मुझे दीपिका बिल्कुल सामने दिखेगी, सोती रहेगी। तो क्योंकि अगर उस रूम में रहते ना तो शोएब वहाँ जाके सोते नहीं, क्योंकि वहाँ से मैं उनको दिखाई नहीं देती। और मेरे बगल में वहाँ इतनी ही जगह थी कि एक सिंगल सिटिंग सोफ़ा रखा हुआ था। तो उस वजह से तो वो ये ज़रूरी है। आप लोगों ने, अगर आपको याद हो कि जब मैं पहले सर्जरी के बाद भी एडमिट थी, तो वो मेरे बगल में जो एक ऐसा सोफ़ा था, शोएब ने पूरे 12 दिन उसी सोफ़े पे निकाले, वो बेड पे नहीं लेटे। तो इसीलिए वहाँ से सामने दिखती रहती थी ना, तो यहाँ से भी अभी सामने दिखती रहोगी ये। तो बस अभी खाना है, मैं खाना खा रहा हूँ अभी, और फिर ये भी खाएगी, फिर देखते हैं क्या। 12 बजे से नील बाय माउथ। हाँ, 12 बजे से इसको नील बाय माउथ रहना है, कुछ नहीं खाना पीना। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर लेट गए, फिर बज गया 4, हो गया सहरी का वक्त। और सबा ने सहरी के लिए नाश्ता जो है वो वी फास्ट किया था मेरे लिए, तो मैं वो नीचे से लेके आया ऊपर। और बनाना मैंने जो है वो यहाँ से ऑर्डर कर दिए थे, तो वो आ गए थे, और फिर मैंने की सहरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो लास्ट ट्रिप थी सुबह 9:30 बजे की, जब मैं दीपिका को वो प्रोसीजर के लिए लेके जा रहा था। पहले 2D इको हुआ, ECG हुआ, जो कि हमेशा प्रोटोकॉल होते हैं जब भी कोई भी छोटा सा भी प्रोसीजर होता है, या अपना कोई भी माइनर सी सर्जरी या मेजर सर्जरी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले वो किया, एंड देन उसके बाद गई वो प्रोसीजर रूम में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। 10 बजे के आसपास आई थिंक वो गई थी, एंड 12, साढ़े 12, 1 बजे के 12:30, 1 बजे के आसपास वो बाहर आ गई थी। एंड देन फिर उसको 1 आध घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा उसको। अभी बज रहे हैं 3, तो अभी रूम में है, अभी रेस्ट कर रही है, बट पेन में थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार। डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं, पेन किलर्स भी दे रहे हैं बैक टू बैक, जैसे भी उनको जो ठीक लगे, जितना डोज देना चाहिए वो चल रहा है। बट हाँ, पिछले बार से ज़्यादा इस बार दीपिका पेन में है इस प्रोसीजर में। इस बार ये जो प्रोसेस है, जो ये पूरा RFA का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ये डॉक्टर सोमनाथ ने नहीं किया, ये डॉक्टर गोर्धन है, उन्होंने किया है, जो रेडियोलॉजिस्ट है। बट डॉक्टर सोमनाथ पूरा
नज़र रखे हुए हैं, सुपरविजन में है। वो आए भी थे जब प्रोसेस चल रहा था, बीच में एक बार वो आए भी थे, देखा भी था, मुझसे भी बात करी थी, सब कुछ तो उनके सुपरविजन में है वो सारी चीज़ें। तो यस ये है एंड सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डॉक्टर सोमनाथ खुश हैं, जो डॉक्टर गोवर्धन हैं रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो भी बहुत खुश हैं कि जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हम चाह रहे थे, बिल्कुल वैसा हुआ है। थोड़ा सा 1.3 सेंटीमीटर का था, तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्पेस को जो है उनको वो बंद किया, जो यूजुअली हमेशा डॉक्टर प्रिकॉशन लेके करते हैं। सिर्फ लाइक जब दीपिका का लिवर भी कट हुआ था तो भी थोड़ा सा जितने में ट्यूमर था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही किया था, यूजुअली ऐसा करते हैं वो। तो ये है, तो आई थिंक अभी 1-2 दिन रखेंगे इसको अंडर ऑब्जर्वेशन और फिर उसके बाद इंशाल्लाह डिस्चार्ज मिल जाएगा। एंड अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा हुआ है, तो उस वजह से मैं इंशाल्लाह अभी जब नेक्स्ट व्लॉग डालूँगा या शाम तक जैसा भी होगा मैं आपको बात करवाऊँगा, डेफिनेटली बात कराऊँगा। क्योंकि मैंने बताया था उसको कि इतनी सारी दुआएं मिल रही हैं, वो भी देख रही थी कल शाम तक, तो सुबह तक तो पूरा वो भी चेक कर रही थी, इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया फिर से ये यकीन दिलाने के लिए कि आप लोग हैं हमारे साथ और आप लोग, आपकी दुआओं में हमेशा हम लोग रहते हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जिस इंसान ने भी दीपिका के लिए दुआ करी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उसको खुश रखे, उसको ही सारी तकलीफ़ों को दूर रखे, उनके घर वालों को सारी तकलीफ़ों से दूर रखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बस अभी रूहान से भी मैंने बात नहीं कराई है दीपिका की, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बोला मास्क वगैरह लगा हुआ है, बट इंशाल्लाह उसको मैंने बुलाया है कि शाम तक वो आ जाए, क्योंकि अभी कुछ देर में ये मास्क हट जाएगा। और वो कल से थोड़ा सा मम्मा मम्मा पापा मम्मा दोनों नहीं है हम में से, तो वो कर रहा था, तो मैंने उसको शाम तक बुलाया है कि आ जाओ मिल के जाएगा। तो यस, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सब हो गया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। और यस अभी सब ठीक है।